हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। आइए मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं असर्टिव की तरह। कुछ असर्टिव की तरह ही बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए मैं आप लोगों को बिना देर के हुए बता रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य एक तरह का कैसे होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हम बोल रहे हैं, ये असर्टिव की तरह मैं बोलूँगा और ये असर्टिव से ही बनता है। जैसे यदि मैं कह रहा हूँ कि हु रीड्स, तो हु रीड्स जब मैं बोल रहा हूँ कि हु रीड्स, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है। हु रीड्स, कौन पढ़ता है, तो ये असर्टिव की तरह ही हुआ। इंट्रोगेटिव है लेकिन असर्टिव की तरह इसका उपयोग हुआ। हु रीड्स, अब इसी को असर्टिव में बोल सकते हैं ना कि ही रीड्स, वह पढ़ती है। सी रीड्स, वह पढ़ती है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर ही के जगह पर हु है, कौन पढ़ता है, हु रीड्स। तो यह असर्टिव की तरह ही हुआ। इसमें डू का प्रयोग नहीं किए। यदि बोलते कि क्या तुम पढ़ते हो, तो डू यू रीड। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। डू का प्रयोग करते पहले, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए इसका डू को प्रयोग करते फर्स्ट पर्सन में। यदि ही है, यहाँ पर ही है, तो डज का प्रयोग करते। इस प्रकार से डज ही रीड, क्या तुम पढ़ती हो, डज ही रीड। क्या तुम पढ़ती हो, तो डज ही रीड बोलते। लेकिन यहाँ पर कौन पढ़ता है, तो ये भी असर्टिव की तरह हो रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक का ही चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक के माने इंट्रोगेटिव ही है, तो इंट्रोगेटिव भी असर्टिव के सेंटेंस की तरह बन रहा है। तो हु रीड्स, कौन पढ़ता है। यदि रहता वह पढ़ता है, ही रीड्स, लेकिन कौन पढ़ता है, हु रीड्स, असर्टिव की तरह हुआ। उसी प्रकार से वाक्य जैसे हु रोट दिस बुक, हु रोट, किसने पढ़ा। हु रोट किसने लिखा, तो हु रोट दिस बुक, तो किसने का यहाँ पर आ गया, किसने इस पुस्तक को लिखा। किसने इस पुस्तक को लिखा, तो हु रोट, किसने लिखा। यदि रहता कि बा लिखा, ही रोट हो जाता। बा लिखा, हु रोट, लेकिन किसने लिखा, हु रोट असर्टिव की तरह हो रहा है। असर्टिव की तरह वाक्य बना रहे हैं। तो हु रोट दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा। किसने इस किताब को लिखा, हु रोट दिस बुक। तो असर्टिव का तरह हुआ। इंट्रोगेटिव है लेकिन असर्टिव की तरह वाक्य बना। आइए अलग अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य हम ले रहे हैं कि हु इज ईटिंग। हु इज ईटिंग, यहाँ पर हु इज ईटिंग बोल रहे हैं। यदि कहते हैं कि ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, यदि ही इज ईटिंग कहते हैं तो असर्टिव भी होता है। ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। लेकिन यहाँ पर असर्टिव की तरह ही बात है कि कौन खा रहा है, तो हु इज ईटिंग। हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है, असर्टिव की तरह ही हुआ। हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है। यदि हम वाक्य बोलते हैं कि हु हैज़ डन, हु हैज़ डन दिस, हु हैज़ डन दिस, तो जब हम बोल रहे हैं कि हु हैज़ डन दिस, तो देखिए हु असर्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है कि किसने इसे किया है। किसने इसे किया है, तो हु हैज़ डन दिस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते ही होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग होता है, वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो यहाँ पर यदि रहता
कि वह, यदि रहता कि वह यह किया है, वह यह किया है, तो वह यह किया, ही हैज़ डन दिस, वह यह किया है तो ही हैज़ डन दिस होता। लेकिन कौन इसे किया है, तो यहाँ पर कौन के लिए हु का प्रयोग किए हैं। तो कौन किया है, हु हैज़ डन दिस, हु हैज़ डन दिस, हु हैज़ डन दिस, कौन इसे किया है, हु हैज़ डन दिस। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है और असर्टिव के तरह ही बनता है। किसने, अब देखिए वाक्य है कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। अब रहता कि वह मेरी मदद करेगा, तो हु विल हेल्प मी कहते, वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर है कि कौन मेरी मदद करेगा। तो जब हम बोल रहे हैं कौन मेरी मदद करेगा, तो यहाँ पर कौन के जगह पर कौन मेरी मदद करेगा, तो उसके जगह पर कौन के लिए हु का हम प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो कौन मदद करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कि कौन मेरी मदद करेगा। तो कौन मेरी मदद करेगा ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि कहते हैं कि वह मेरी मदद करेगा, तो ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। लेकिन कौन मदद करेगा, तो हु, कौन के लिए हु देंगे, कौन मेरी मदद करेगा, तो यहाँ पर हु देंगे। और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो विल लगाएंगे। तो हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि आप समझ सकें, यू कुड अंडरस्टैंड। तो कौन मेरी मदद करेगा, हु विल हेल्प मी, याद रखें, हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा। उस प्रकार से भीच वाई हैज कम, तो यहाँ पर भीच वाई का मतलब हो गया कौन लड़का, भीच वाई, तो भीच वाई हैज कम, तो भीच वाई हैज कम, कौन लड़का आया है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि भीच वाई हैज कम, कौन लड़का आया है, भीच वाई हैज कम, कौन लड़का आया है। यदि बोलेंगे कौन लड़का गया है, तब भीच वाई हैज गॉन, वर्ब 3, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते ही हैं कि हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। तो यहाँ पर कौन लड़का आया है, तब भीच वाई हैज कम, कौन लड़का गया है, भीच वाई हैज गॉन। इस प्रकार से यदि वह गया है, ही हैज गॉन, लेकिन कौन लड़का गया है, तब भीच वाई हैज गॉन। अब आइए अगला वाक्य, भीच मैन विल हेल्प मी, भीच मैन, अब यहाँ पर हो गया भीच मैन माने कौन आदमी, भीच मैन कौन आदमी, विल हेल्प मी, कौन आदमी मेरी मदद करेगा। भीच मैन मीन्स कौन आदमी, भीच मैन विल हेल्प मी, कौन आदमी मेरी मदद करेगा। भीच मैन विल हेल्प मी, भीच मैन विल हेल्प मी, कौन आदमी मेरी मदद करेगा। भीच मैन विल हेल्प मी, कौन या किसका नाम पहले आएगा। यदि बोलते हैं कि किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम पहले आएगा किसी भी चीज़ में, वोटर आई में, आई कार्ड बनाने में, या किसी ज़रूरत की चीज़ जो पहले बुलाया जाता है, तो हम बोलते हैं कि किसका नाम पहले आएगा, किस व्यक्ति का नाम पहले आएगा। तो हम इसको इस वाक्य बोलेंगे किसका बोलेंगे, किसका नाम पहले आएगा। तो किसका नाम पहले आएगा, यदि हम बोलते हैं कि किसका नाम पहले आएगा, तो अब यहाँ देखिए किसका,
तो किसका नाम यदि बोलते हैं तो हुज नेम बोलेंगे, किसका नाम, हुज नेम विल कम फर्स्ट, हुज नेम विल कम फर्स्ट बोलेंगे, बोलेंगे हुज नेम विल कम फर्स्ट, हुज नेम विल कम फर्स्ट, हुज नेम विल कम फर्स्ट, किसका नाम पहले आएगा। तो यहाँ हुज नेम, किसका नाम, जब हम किसका नाम बोलते हैं तो हुज नेम बोलेंगे, किसका साइकिल बोलेंगे तो हुज बाइसिकल बोलेंगे, इस प्रकार से। अब किसकी पुस्तकें, किसकी पुस्तकें, जब हम बोल रहे हैं कि किसकी पुस्तकें, तो किसकी पुस्तकें बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे भीच बुक्स, भीच बुक्स, भीच बुक्स, किसकी पुस्तकें, तो भीच बुक्स किसकी पुस्तकें, किसकी पुस्तकें नई हैं, तो भीच बुक्स आर न्यू, भीच बुक्स आर न्यू। अब इसी को असर्टिव में, यह तो प्रश्न है, इंट्रोगेटिव असर्टिव की तरह बना, इसी को यदि हम भीच हुज हटा देंगे, किसकी यदि हम हटा देते हैं कि किसकी पुस्तकें है यहाँ पर, तो हुज बुक्स है, तो हुज बुक्स के जगह हम बोलते हैं कि पुस्तकें नहीं है, हाँ, या पुस्तकें नहीं है तो यहाँ पर दिस लगा देंगे, दिस बुक्स आर न्यू, दिस बुक्स आर न्यू बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप सीखे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस की तरह। तो इस तरह का वाक्य जो भी होगा असर्टिव सेंटेंस की तरह ही बनेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।